देखो, पहले बेसिक का पहला पार्ट है चर अचर, जो मैं बना चुका हूँ। सेकंड पार्ट है संख्या और अंक क्या होता है। अगर आपको संख्याओं के बारे में नहीं पता होगा तो कैसे, ये बेसिक ही मैं गारंटी देता हूँ, आप इसको पढ़ो और मैथ का 60-70% जरूर आएगा। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो टॉपिक नंबर फर्स्ट है, हो गया था। सेकेंड है संख्या। संख्या क्या होता है, मैंने क्या लिखा, संख्या, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं नंबर्स। दूसरी चीज है अंक, ठीक है। तो संख्या, संख्या क्या होता है, संख्या दो टाइप की होती है, ठीक है। संख्या, वैसे तो संख्या है क्या वो आपको पता है, आप संख्या और अंक में अंतर नहीं कर पाते, उसको पहले समझते हैं। देखो, संख्या और अंक क्या है उसको पहले समझते हैं, फिर संख्याओं की टाइप समझेंगे। तो संख्या क्या, संख्या जैसे मैंने यहां से लिखा, एक 100 लिखता हूं, अब मैं इसी के ऑब्लिक करके लिखता हूं अंक। अब मैं आपसे पूछता हूँ इसमें संख्या कितनी है और अंक कितने हैं, तो आप बताओगे। ऑब्वियस सी बात है, ये अपने आप में एक संख्या है, 100 के अपने आप में एक संख्या है। और अंक की बात करें तो इसमें कितने अंक हैं, 3 अंक, ठीक है। संख्या अपने आप में एक है, अंक कितने हैं, 3 है, ठीक है। अब मतलब क्या है, समझाते हैं। मतलब 1000 लिखा यानी 1000 लिखा, इसमें ये अपने आप में एक संख्या है। और अंक की बात करें तो कितने अंक है, 1 2 3 4, तो कितने अंक है, 4 अंक है, ठीक है। समझ रहे होंगे आप। अगर मैं लिख लेता हूं, मान लेते हैं ऐसे लिख दिया और ये लिख दिया, ठीक है, 10,201 लिख दिया। अब इसमें देखते हैं हम कितने अंक और कितनी संख्या। तो हमसे फिर से पूछा गया, यहां पर ये एक संख्या है और अंक कितने, 1 2 3 4, तो 4 अंक है। मैं इसमें ज्यादा डीप में जाऊंगा नहीं, डीप में जाने के लिए इसका अलग चैप्टर बनाऊंगा, होगा इकाई अंक दाई अंक, वो बाद में होगा, उसको मैं बाद में समझाऊंगा अंकों को कैसे पढ़ते हैं। लेकिन जो भी मेनली रूट है कि संख्या और अंक में क्या अंतर है, ये चीज हम समझ चुके हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप भी समझ सकते हो और हम भी समझ सकते हैं, ठीक है। इस चीज को समझना कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसको मिटाता हूं। संख्या और अंक आप समझे क्या होता है। आप संख्याओं की टाइप, संख्या 2 प्रकार की होती है। संख्या कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की। देखो, संख्या 2 टाइप की होती है। एक होती है वास्तविक, साफ लिख देता हूं थोड़ा, वास्तविक संख्या, और दूसरी होती है अवास्तविक संख्या। पहली होती है, शॉर्ट में लिख दिया कोई नहीं, वास्तविक संख्या, और दूसरी होती है अवास्तविक संख्या। संख्या 2 टाइप की होती है, वास्तविक अवास्तविक। आप अवास्तविक संख्या को आप बोल सकते हो काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या, इसमें कोई बड़ी बात, इमेजिनरी नंबर, इंग्लिश में इसे बोलते हैं रियल नंबर्स, और इसे बोलते हैं नंबर्स, ओके। इंग्लिश में बोलूंगा, इंग्लिश मीडियम वालों को भी समझ में आए जो कि। और देखो, वास्तविक संख्या का अर्थ क्या होता है, वास्तविक संख्या का अर्थ होता है सभी संख्या, जो हम किताबों में लिखते हैं, जो ज्यादा यूज होती है। तो वास्तविक संख्या का अपने आप में अर्थ क्या होगा, सभी संख्या, जिसमें सारी संख्या आ गई। और अवास्तविक संख्या यानी काल्पनिक संख्या का उतना यूज नहीं है। ये 11th में, ये कहां पर, 11th में। वैसे होती क्या, एग्जाम्पल थोड़ा बताऊंगा, इसको ज्यादा चर्चित नहीं करेंगे। एग्जाम्पल में बोलना चाहूंगा तो जैसे माइनस का √5, अभी आपको रूट ही नहीं पता है तो √5 को तो क्या ही आ रहा होगा, लेकिन ये एक कैसी संख्या, काल्पनिक, क्योंकि रूट के अंदर कभी भी माइनस नहीं आता, ये समझो। और आइटा भी कहते हैं, वो बात की बात है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बस आपको ये पता होना चाहिए अवास्तविक संख्या। अब ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, इसको समझना सबसे इंपॉर्टेंट। तो वास्तविक संख्या का अर्थ क्या होता है, सभी संख्या। सभी संख्या मतलब देखो, वास्तविक संख्या के 2 टाइप होते हैं। अगर हम इसको थोड़ा सा डिनोट करके ऐसे दिखाएं, वास्तविक संख्या 2 प्रकार की होती है। एक होती है परिमेय संख्या, और एक होती है अपरिमेय संख्या। थोड़ा सा राइटिंग का इशू है, आप लोग बोल के भी समझ सकते हो, क्योंकि हिंदी में इतनी अच्छी राइटिंग नहीं है, ठीक है। आप भी समझो और हम भी समझ रहे हैं। तो वास्तविक संख्या 2 टाइप की होती है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, ठीक है। अब परिमेय संख्या क्या होता है, आपने भिन्न सुना होगा। अब आपको लग रहा है भिन्न क्या होता है, ठीक है, भिन्न में समझाते हैं। तो देखो, जितनी भी सारी की सारी भिन्न, भिन्न होता है कि मैं थोड़ा अलग से बता रहा हूँ। परिमेय संख्या के अंदर ही सारी भिन्न आती है। भिन्न क्या होती है, जैसे एक भिन्न ले लेते हो x/y, अरे आप कह रहे हो यार क्या लिख दिया, चलो ठीक है, 2/3 लिख दी। भिन्न होता है जिसमें ऊपर अंश आता है और नीचे हर है। ये आपको भी समझ में आ रहा है, मुझे भी समझ में। मैं सोचता हूँ कि अगले वाले को कुछ नहीं आता, तो मैं ये चीज बता रहा हूँ। माफ करना, आपको आता भी होगा तो संयम बनाए, आगे मिलेगा कुछ। x/y 2/3, ये अंश है और ये क्या, हर है। अब इस चीज को मैं समझाऊं,
जैसे 2/3 लिखा है तो ये x अपन y के रूप में या p अपन q के रूप में, अरे हम लिख सकते हैं ना, ये लिख क्यों रहे x अपन y, ये भी तो समझो। ये x अपन y इसलिए लिखा जा रहा है क्योंकि ये x अपने आप में कोई भी संख्या लिया है और ये y अपने आप में कोई भी संख्या लिया है, तो बहुत सारे भिन्न हो सकते हैं। जैसे हम x को 2 लिख सकते हैं, y को 3 लिखते हैं, 2/3, ये भी एक परिमेय संख्या है, मतलब भिन्न ही परिमेय संख्या होती है। अब नहीं, मेरा मन नहीं है, x का मान तो बदलते रहता है, अब भी तो सिखाया है आपको, चर राशि है, चर राशि का मान बदलता रहता है, तो क्या मैं लिख देता हूँ 4/7, कोई दिक्कत है क्या? बदलेगा भाई साहब, चर राशि है, चर राशि का मान बदलते रहता है, तभी तो x अपन y के रूप में। कभी भी सूत्र एबीसीडी में क्यों लिखे जाते हैं? इसलिए लिखे जाते हैं क्योंकि वो चर राशि के रूप में होते हैं और उनमें कुछ भी अंक लिख सकते हैं हम। तभी मैंने सबसे पहला चैप्टर पढ़ाया था चर राशि, ये आप भी समझो और हम भी समझ रहे हैं, तो इस चीज को समझते हो। तो x अपन y क्यों लिख रहा हूँ, p अपन क्यों लिख सकते हैं, तथा फिर कहोगे आप a अपन b भी लिख सकते हैं, यस, सब एक ही बात है, कोई अंतर नहीं है। इस a का मतलब भी सारी संख्या है, मतलब बदल बदल के लिख सकते हैं, इसका मतलब भी। तो कहने का मतलब क्या, परिमेय संख्या क्या? परिमेय संख्या वह संख्या है जिसमें सारी भिन्न है। ये मैं एक नॉर्मल वे बता रहा हूँ, आप समझो इस चीज को, मैं मिटा रहा हूँ। अब मैं इसकी परिभाषा लिखूंगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या क्या होती है उसको समझाते हैं, ठीक है। वह संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिखते हैं तथा q नॉट इक्वल टू 0। अब देखो मैं थोड़ा समझाऊं, ये है क्या, p/q के रूप में लिखते हैं, यानी भिन्न के रूप में लिखते हैं। सबसे पहली बात, क्या आप कहोगे दादा क्या p/q के रूप में लिख सकते हैं? नहीं, आपका मन है x/y लिखो, क्योंकि ये भी चर राशि है। ये चर राशि क्यों लिखी है? क्योंकि इसमें सारी भिन्न आ जाए, मतलब p को हम 2 भी लिख सकते हैं, 3 भी लिख सकते हैं, 2 लिखेंगे 2, q को 3 लिख देंगे, फिर एक नहीं बन गई, p को हम 10 लिख सकते हैं, q को हम 4 लिख सकते हैं, मतलब बनते जाएंगी भिन्न, तभी p/q लिखा गया। क्या आप ये लिख सकते हो चर राशि? चर राशि तो टोटल 26 है, आपको पहले ही बताया, तो क्या हो जाएगा x/y, परिमेय संख्या। ये भी लिख सकते हो x/y, a/b भी लिख सकते हो, ये आपकी इच्छा है, इसमें कोई अंतर नहीं है। आप कहोगे t/q, कुछ भी लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सब लिख सकते हो, इसमें कोई अंतर नहीं है। क्यों? क्योंकि ये चर राशि है सब। तो वह संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिखते हैं, q नॉट इक्वल टू 0। अब मैं इसको समझाता हूँ। तो p/q के रूप में लिखते हैं, तो मतलब इसका अर्थ हो गया, p/q का अर्थ हो गया, p को हम 2 लिख सकते हैं, q को हम 3, 2/3 एक पर हो गई। अब कहोगे p को 10 लिख दो दादा और q को 5, हाँ, तो इसे सरल करना पड़ेगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 1 को 2 से भाग देंगे तो 1 दुग्गो 2। अब आधों को तो यही नहीं आ रहा होगा शायद, तो हर जो होता है भाग में इधर आता है और ये ऊपर वाला जो अंश है वो अंदर आता है। 1 दुग्गी 2, यहाँ से यहाँ का मल्टीप्लाई, 1 दुग्गी 2 तो कटाइए, तो क्या आ गया 2। अब हम एक और चीज सीखते हैं, ठीक है, ये तो समझ में आया आपको कि p/q सब भिन्न आएंगी। अब दादा कहोगे 3 लिख दिया, दादा ये क्या एक परिमेय संख्या? मैं कहूंगा हाँ ये एक परिमेय संख्या, क्योंकि कभी भी किसी संख्या के बट्टे में 1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये 3 थी, 3 से क्या बन गई 3/1, 1 को 3 से भाग दूंगा तो 3 ही आएगा ना, तो 3 भी एक परिमेय संख्या। आप तो कहोगे भी 4 भी एक परिमेय संख्या की, यस। तो ऐसे और भी संख्याएं परिमेय संख्या होती है, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा इसको और अच्छे से समझाता हूँ। तो p/q है, इसे 2/3 लिख सकते हो, ठीक है, इसे 20/4 लिख दिया, ठीक है, तो भी कटेगा, काट दिया करो क्योंकि है वो परिमेय। 4 एकम 4, 4 पंचे 20, 1/5/1 लिखो या 5 लिखो, तो वो है तो परिमेय संख्या। अब मैं एक और तुम्हारा थॉट क्रेसिस पूरा करता हूँ, जैसे √16 लिखा, क्या दादा ये परिमेय संख्या? लोगों के द्वारा बोला जाता है कि जो भी रूट में संख्या आती है ज्यादातर वो अपरिमेय होता है, ऐसा मिथ है, क्योंकि रूट के अंदर जो रूट को काट के बाहर निकल जाए वो परिमेय संख्या। जैसे √16 का मान क्या होता है 4, कैसे होता है? √16 लिया, इसका क्या लेते हैं अपन लोग? एलसीएम लेते हैं, तो 2 8 16, 2 चक्को 8, 2 दूनी 4, 2 एकम, मतलब रूट से बाहर कैसे जा रहा है। तो आपको पता है कि रूट जो है स्क्वायर से कटता है, तो हम स्क्वायर के रूप में पेयरों को बनाएंगे। जैसे √16, तो इसका मतलब क्या, 2 का स्क्वायर, ये पेयर में बना दिया, और 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई में। क्यों? क्योंकि अगर मैं इसको दिखाऊं 2 गुणा 2 गुणा 2, तो इन दोनों को साथ में किया, 2 की गुणा 2, 2 की पावर 2। अब कईयों को तो ये भी नहीं आता होगा, जब x गुणा x तो बराबर क्या आता है, x² आता है। समझ में आया? मतलब क्या, घात गुणा में घातें जुड़ती हैं, ऐसा। तो
तो यहाँ पर भी गुणा में इनकी एक एक घात है, जुड़ के क्या हो रही है 2। यहाँ पर भी गुणा में घाते एक एक है, तो जुड़ के क्या हो रही है 2। मैं थोड़ा डिप्थ में जा रहा हूँ, ठीक है 2। अब ये स्क्वायर बन गया, तो इसे इसको कॉमन लेके 2 दूनी 4 का स्क्वायर तो कर सकते ना इनको ऊपर से। तो गुणा में आधार समान हो तो घातें क्या होती है, जुड़ती हैं, तो आधार समान, ठीक है। तो ये चीज भी समझा है। अब कहोगे दादा हम ऐसे नहीं समझेंगे वैसे समझेंगे, वो भी आपकी इच्छा। इसको 4 ले लो, इसको 4 ले लो, 4 गुणा 4 4 का स्क्वायर कर लो, मतलब क्या है 2 दूनी 4 कर लिया ऐसे, ठीक है 2 दूनी 4 कर लो। अभी 4 4 तो 4 का स्क्वायर तो लिख सकते हैं, तो सीधे इसको क्या लिख लेते हैं 4 का स्क्वायर। 4 के स्क्वायर से रूट कटा तो 4 बाहर आ गया, तो 4 का स्क्वायर ये 4 आ गया। ये रूट का बाद में सिखाऊंगा, लेकिन अभी सिंपल बता रहा हूँ। तो जो रूट खुल जाए वो भी क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। बात खत्म। जो रूट खुल जाए वो परिमेय संख्या होती है। जैसे कहोगे रूट खुल रहा है 121 जो 11 का स्क्वायर, तो ये भी परिमेय संख्या है। समझ में आ गई। अब मैं यहाँ पर समझाता हूँ। अब इस चीज को मिटा सकता हूँ क्योंकि आप लिख लोगे बैक करके वीडियो। अब यहाँ पर थोड़ा आगे एग्जाम्पल नॉर्मल बता दे। इसके बाद जगह बने परिमेय संख्या, वह संख्या जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। मतलब क्या है, इसमें नहीं आएगा। मतलब जो भी अगर कितनी भी सारी भिन्न हो, कभी भी अपरिमेय संख्या नहीं हो सकती। अपरिमेय संख्या क्या होती है, वह अपरिमेय संख्या का मतलब होता है जो रूट के बाहर ना निकल सके। जैसे कि रूट 2 ये रूट के बाहर नहीं निकलेगा, जैसे √7 ये नहीं निकलेगा। अभी मैं इसको और टफ बना सकता हूँ, 2√7 भी एक अपरिमेय संख्या है, गुणा में 2, क्योंकि रूट नहीं खुल रहा है ना, रूट नहीं खुल रहा है तो ये अपरिमेय। अब कैसे नहीं खुल रहा है, पेयर नहीं बन रहा 7 के अनुसार, 7 के 2 पेयर बनेंगे तभी तो रूट खुलेगा, नहीं खुल रहा है। अब जैसे मैं यहाँ पर बोलूँ ये तो ठीक है, अगर इधर पर आऊँ मैं थोड़ा सा इसको और डिनोट करने के लिए, तो यहाँ पर भी 2-4 मिथ और पूरी कर सकता हूँ। जैसे 4√16, अब ये कहोगे परिमेय, ये परिमेय है क्यों, 4 इसके गुणा में रूट के, और ये √16 का मान 4 होता है, 4 से को 16 एक परिमेय संख्या हो जाएगी। लेकिन ये नहीं हो रही क्योंकि ये रूट खुल नहीं रहा है, तब ये अपरिमेय। आप समझ गए। आप कहोगे ऐसे लिख दूं, हाँ ये भी अपरिमेय क्योंकि रूट नहीं खुल रहा। आप कहोगे यहाँ पर ऐसा कर दूं, ये परिमेय, ये परिमेय है क्यों, क्योंकि ये खुल रहा है भाई, 4 का स्क्वायर और 2, अच्छा ये मिथ दूर करना। आपने कहा दा ऐसे लिख देते हैं और 11 लिख देते हैं, ये अपरिमेय क्योंकि रूट नहीं खुल रहा। अगर यहाँ पर मैं इसी को ऐसा कर दूं, 2 माइनस का लेना ना, 2 माइनस 25 ले लो, तो ये परिमेय क्योंकि भाई साहब ये खुल रहा है, भले माइनस में आ रहा है, ठीक है 2 माइनस, अब क्या 5, तो घटेगा, बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस का क्या जाएगा 3। अब कहोगे क्या माइनस वाली संख्या भी परिमेय होती है, यस माइनस वाली संख्या भी परिमेय संख्या, क्योंकि -3 को -3/1 लिख सकते हैं, ये परिमेय। और ये अपरिमेय क्योंकि रूट नहीं खुल रहा है। तो आपको समझ में आ गया क्या परिमेय और क्या अपरिमेय, बुद्धि में घुस गई होगी। तो ये चीज आप समझ सकते हो, ये परिमेय या अपरिमेय। अब मैं इसके बाद बताता हूँ परिमेय अपरिमेय के टाइप प्रकार और ज्यादा बताता हूँ। जैसे इसको मिटाना पड़ेगा मुझे, अभी आपको बिल्कुल अच्छे समझ में आ गया। देखो अब हमने देखो संख्या पढ़ी, संख्या 2 वास्तविक संख्या अवास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या परिमेय अपरिमेय हम समझ चुके। अब इसका कोई प्रकार नहीं होता है, लेकिन इसके प्रकार होते हैं। इसके 2 प्रकार होते हैं, सॉरी इसका एक प्रकार होता है। इसका क्या होता है, एक प्रकार होता है। कौन सा, परिमेय संख्या का एक प्रकार होता है पूर्णांक संख्या। क्या होता है आपका, पूर्णांक संख्या। अब पूर्णांक संख्या क्या होती है, इसको मेरे को परिभाषा लिखने की जरूरत नहीं है। 0 -1 -2 -3 डॉट 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 इनफाइनाइट +1 +2 +3 डॉट डॉट डॉट। अब कहोगे दादा ऐसे, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, हाँ ये आपकी इच्छा है, दोनों से। अब पूर्णांक क्या होता है, परिमेय संख्या का एक प्रकार है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या क्या होता है, देखो बायां हाथ हमारा कमजोर होता है तो इसे ऋणात्मक पूर्णांक बोलो या कोष्टक बोलो या संख्या बोलो। ऋणात्मक पूर्णांक बोलो या ऋणात्मक संख्या बोलो, एक ही बात है। और ये क्या हो गया, धनात्मक, मतलब दायां हाथ स्ट्रॉन्ग होता है तो इसे क्या बोलते हैं, दाएं तरफ प्लस की संख्या और बाएं तरफ माइनस की संख्या, तो धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक या बोलो इसको ऑब्लिक में संख्या, धनात्मक संख्या भी बोलते क्या, धनात्मक पूर्णांक। अब पूर्णांक होते क्या, अब आप कह रहे हो दा कि परिमेय संख्या के अंदर ही पूर्णांक आते हैं, कैसे, मैं बता सकता हूं। जैसे मैंने 0 और 1 ले लिया,
क्या ले लिया, 0 और 1 इसी में से ले लिया। 0 और 1 के बीच में पता क्या होता है, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.6 होता है। तो 0.1 को अगर मैं तोड़ूंगा तो 1/10, देखो ये परिमेय संख्या। तो दो पूर्णांक संख्या जो छोटी छोटी 0 और 1, उनके बीच में कई सारी पूर्णांक वो परिमेय संख्या देख सकते हो आप। इससे 2/10 हो जाएगा तो 1/5, 3/10, 4/10, तो ये कट रहा है 2 3 4 2 5। अब कईयों को तो यही नहीं पता चल रहा होगा ये आए कैसे। इनके लिए एक उदाहरण है, 0 और 1 के बीच में आधा तो आता है ना, जिसे 1/2 कहते हैं। तो आ रहा है ना, मतलब पूर्णांक संख्या की कण कण में जो बीच में सारी भिन्न है, ये सारी भिन्न मिलके ही किसका निर्माण कर रही है, एक पूर्णांक। ये आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। इस चीज को ज्यादा बताने से कोई फायदा नहीं है। आप अगर किसी को नहीं आ रहा तो मैं जब दशमलव के जोड़ घटाने गुणा भाग सिखाऊंगा तो आपको ये समझ में आ जाएगा। लिटरली समझ में आ गया। अब मैं पूर्णांक मिटा दूंगा। पूर्णांक संख्या क्या समझ में आ गया ना, ठीक है। अब पूर्णांक संख्या समझ में आ गया, वास्तविक संख्या। अब देखो फिर से संख्या दो प्रकार, वास्तविक संख्या, अवास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या की दो, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। और परिमेय संख्या के एक टाइप पूर्णांक संख्या। अब पूर्णांक संख्या के नीचे भी एक और संख्या आती है, पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या क्या होती है, अब पूर्णांक संख्या क्या होती है, मैंने बोला नहीं। पूर्णांक संख्या वह संख्या जिसके मध्य में 0, लेफ्ट साइड माइनस के और राइट साइड धनात्मक यानी धन क्या है, वो पूर्णांक है। अब पूर्ण संख्या क्या, वह संख्या जो 0 से स्टार्ट हो, 0 1 2 3 4 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक चले, इसे क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या। अगर आप कहोगे इंग्लिश में बताओ तो वो भी बता देंगे, होल नंबर जो भी है छोड़ो। तो पूर्ण संख्या के जो 0 से आरंभ हो, 1 2 3 4 डॉट डॉट इन्फिनिटी तक चले, यानी इसमें धन ही धन आएगा। आप कहोगे दादा ये पूर्णांक का हिस्सा कैसे पूर्ण, अब भी तो बताया, 0 -1 -2 डॉट डॉट इन्फिनिटी, छोटा हो रहा होगा शायद आपको दिख नहीं रहा हो, -1 -2 डॉट डॉट इन्फिनिटी, 0 +1 +2 डॉट डॉट इन्फिनिटी। तो यही वाला पार्ट तो यहाँ आ रहा है, पूर्णांक का धनात्मक वाला हिस्सा ही तो यहाँ आ रहा है पूर्ण संख्या में। तो पूर्ण संख्या वह संख्या जो 0 से प्रारंभ और अनंत तक चले, उसे क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या। हिंदी में लिखने की जरूरत नहीं, ज्यादा बड़ा करने की जरूरत नहीं। अब पूर्ण संख्या के भी टाइप होते हैं, क्या होते हैं बताते हैं, इसे मिटा लें थोड़ा। पूर्ण संख्या के प्रकार, पूर्ण संख्या के बाद आता है प्राकृतिक संख्या। थोड़ा हिंदी में इधर उधर हो जाए तो समझ जाएगा। प्राकृतिक संख्या वह संख्या, अब प्राकृतिक संख्या होता क्या, तो प्राकृतिक संख्या भी पूर्ण संख्या से नहीं, अब भी पूर्ण संख्या बताइए, 0 1 2 3 डॉट डॉट इनफाइनाइट बताया। तो इसी का ये वाला पार्ट 0 को छोड़ के जो 1 2 3 4 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक चल रहा है वो क्या, प्राकृतिक संख्या। तो पूर्ण संख्या का एक छोटा हिस्सा क्या, प्राकृतिक संख्या, जो क्या हो गया 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट, जिसे नेचुरल नंबर भी कहते हैं। तो ये प्राकृतिक संख्या है, 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट। प्राकृतिक संख्या वह संख्या जो 1 से प्रारंभ और अनंत तक चले, वो प्राकृतिक संख्या है, और क्रमबद्ध चलेगा 1 2 3 4 5। अब प्राकृतिक संख्या के भी प्रकार होते हैं, जैसे इसको मैं थोड़ा सा ज्यादा डिनोई करूंगा। प्राकृतिक संख्या को हम सम संख्या और विषम संख्या में भी बदल सकते हैं, ठीक है। प्राकृतिक संख्या को हम सम संख्या और विषम संख्या में भी बदल सकते हैं, मतलब इसी के अंदर सम संख्या आती है। देखो दो सम संख्या किसे कहते हैं, वो बड़ा मैटर है। वह संख्या जिसका मान बदलता रहता है, और सॉरी ये गलत था। सम संख्या मतलब जो 2 से भाग जाए, वह संख्या जो 2 से भाग जाए, लिख देता हूं, वह संख्या जो 2 से भाग जाए, ठीक है। वह संख्या जो 2 से भाग जाए, समझ में आ गया। वह संख्या जो 2 से भाग जाए, मतलब उसे क्या बोलेंगे, सम संख्या, ठीक, सम संख्या, ठीक है। वह संख्या जो 2 से भाग जाए वो क्या होती है, सम संख्या होती है। विषम संख्या क्या होती है, वह संख्या जो 2 से भाग ना जाए, ठीक है, ना जाए, मतलब क्या, सम संख्या 2 से भाग जाए, 2 4 6 8 10 डॉट 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 इनफाइनाइट। और विषम संख्या क्या होगी, 1 3 5 7 डॉट 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 इनफाइनाइट। ये विषम संख्या होगी और ये क्या होगी, सम संख्या होगी। जो सम और विषम को मिला के ही प्राकृतिक संख्या बनती है। सम और विषम को मिला के ही क्या बनती है, प्राकृतिक संख्या होती है। सम और विषम को मिलाते ही प्राकृतिक संख्या बनती है। अभी प्राकृतिक संख्या के और टाइप भी है, जिसे आप लोग बोलते हो एक भाज्य संख्या।
एक होती है अभाज्य संख्या, और एक तीसरा टाइप होता है सहभाज्य संख्या। आप समझते हैं भाज्य क्या, अभाज्य क्या, सहभाज्य क्या। देखो अभाज्य संख्या मैं पहले बता दूं, अगर गिनतियों की बात करूं सहभाज्य संख्या एक जो है खाली एक जो गिनती का एक आया वो क्या है, सहभाज्य। अब भाज्य अभाज्य में जो बची है आगे की संख्या वो इनमें बटेंगी, तो भाज्य संख्या एक बार इसकी वह संख्या जो एक से भाग जाए, एक से भाग जाए। मैं बोल भी रहा हूं, अगर लिखा हुआ समझ में तो लिख लेना। भाज्य संख्या वह संख्या जो एक से भाग जाए तथा स्वयं से भाग जाए तथा भाज्य संख्या वह संख्या जो एक से भाग जाए, स्वयं से भाग जाए तथा किसी अन्य संख्या से भी भाग जाए, ये होती भाज्य। मतलब जैसे भाज्य संख्या एक लिख लेता हूं, 4 जो है मैंने क्या लिखा, वह संख्या, ये संख्या आगे देखो, वह संख्या ये देखो लिख दी जो एक से, अगर 4 को 1 से भाग दूंगा 4 आएगा, सही बात, 1 से भाग जाए तथा स्वयं से, 4 को 4 यानी खुद से भाग दे दिया तो भी घट के एक बार, सही बात बोला, तथा किसी अन्य संख्या से, तो 4 2 से भी जाता है, 2 दूनी 4, तो ये 4 क्या, एक भाज्य संख्या। 4 कैसी संख्या, एक भाज्य संख्या। 4 कैसी संख्या, एक भाज्य संख्या है। क्या हम इतने में रुकेंगे, नहीं। फिर हम ले लेते हैं 6, फिर बोला वह संख्या, लो ये संख्या, वह संख्या जो 1 से भाग जाए, 4 ये तो 6 आएगा, तथा स्वयं से भाग जाए, 6 से जा रहा है तो 1 आ रहा, सही बात है, तथा किसी अन्य संख्या से भाग जाए, तो मतलब 3 से भी तो जा रहा है, तो ये 2 से भी तो जा रहा है, तो मतलब इसके बन रहे, तो ये क्या बन गई, भाज्य संख्या। 4 6 8 9 डॉट 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 इन्फिनिटी। अभी आप बाद में घर में देख सकते हो। अभाज्य संख्या क्या होती है, वह संख्या जिसका, वह संख्या जो 1 से भाग जाए, ठीक है, 1 से भाग जाए, स्वयं से भाग जाए, लो भाग थोड़ा ढंग से बना दो, स्वयं से भाग जाए तथा किसी अन्य संख्या से भाग जाए, तथा किसी अन्य संख्या से भाग ना जाए, बात समझे, किसी अन्य संख्या से भाग ना जाए, मतलब जैसे लिख लेते हैं 2 एक ऐसी एक अभाज्य संख्या, क्यों, 2 देखो 1 से जाएगा, बिल्कुल अच्छी बात, वह संख्या जो 1 से जाए, 2 आ गया, भाग जाए, तथा स्वयं से जाए, ठीक है, 2 से जाएगा। अब कोई इसके अलावा कोई और संख्या जो इसको भाग दे सके, नहीं, तो क्या हो गई अभाज्य संख्या। जैसे 3 ले लूं, 3 1 से जाएगा, ठीक है, 3 ही आ जाएगा, 3 स्वयं से जाएगा, 3 एकम 3 कट के, 3 कोई और अन्यथा संख्या जिससे भाग जाए, नहीं, तभी अभाज्य संख्या। समझ गया आप, 3 5 7 डॉट 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 इन्फिनिटी, ये अभाज्य संख्या। सहभाज्य क्या होती है, पेयर के रूप में होती है, ए और बी के पेयर के रूप में होती है, जिसका HCF क्या है, 1 है, उसे बोलते हैं सहभाज्य। अभी पेयर के रूप में मतलब जैसे 2 और 3 लेते हैं, अब इनका HCF लूंगा तो क्या रहा, ये किसी एक विशेष से जाओ तो इसका HCF में तुम्हें ये समझाऊंगा क्या सहभाज्य संख्या। अभी इतना दिमाग रखो, 1 होती है, और बकाया पेयर वाला चीज आपको जब HCF LCM सिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। ये चीज आपको समझ में थोड़ी राइटिंग में दिक्कत है, तो आप मैं जो बोल रहा हूँ उसको सुनो और करो, मैं लिख के देता हूँ, बहुत अच्छा आएगा और बहुत अच्छा पढ़ना। तो संख्या को बहुत अच्छे से मैंने डिनोट कर दिया। धन्यवाद।